अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1। नमस्ते बच्चों। अम्ल और क्षारक हमारे रोजमर्रा जीवन में होते हैं। वे दोनों ही हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारे शरीर के अंदर या बाहर काफी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भोजन के निर्माण से लेकर किसी भी पदार्थ के अपघटन तक अम्ल और क्षारक की भागीदारी है। आइए हम अभी राजू और उसके दोस्तों के पास हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना है। कल त्योहार था तो हमारे घर में बहुत से नमकीन, मिठाई, पकोड़े, समोसे बने थे। अच्छा, हमारे घर में भी बहुत से पकवान बने थे, लेकिन खाने के थोड़ी देर बाद पिताजी को पेट में दर्द हो गया, इसलिए वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। वाह, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इमली की चटनी खट्टी और मीठी और कुछ मसालेदार भी। मेरा खाना थोड़ा कड़वा है। आज हरी सब्जी और रोटी लाई हूँ। आज मैं मोतीचूर के लड्डू और कुछ नमकीन लाया हूँ। अरे वाह, किसी ने मिठाई, कुछ ने समोसे, कुछ रोटी और हरी सब्जी लाए हैं। मैं तो पराठे और दही लाई हूँ। सभी अलग अलग स्वाद वाले भोजन लाए हैं। आज तो मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद रसायन विज्ञान की कक्षा है। नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ सर। आज तो हम सब अलग अलग स्वाद के भोजन लाए थे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन और कुछ कड़वे। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। अम्लीय? मैंने सुना कि अम्ल खतरनाक होते हैं। मुझे लता कल ही बता रही थी। अरे नहीं, सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते हैं। ममता, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जो तुम ज्यादातर खाते हो और जिनमें खटास है। इमली की चटनी, नारंगी, इमली, दही, समोसे, अमरूद, सेब और बस। क्या तुम लोगों को पता है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, जिसके कारण इनमें खटास आती है? हमारे खाद्य पदार्थों में अम्ल? हाँ, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। जब तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? यह पच जाता है। हाँ, हमारा शरीर भी कुछ अम्ल का उत्पादन करता है और ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। हाँ बच्चों, जो अम्ल हमारे स्कूल के प्रयोगशाला में हैं, वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। बच्चों, प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल, संक्षारक या कोरोसिव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम चख नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारा मुंह जल जाएगा। सर, मेरे पिताजी को कल बहुत पेट दर्द था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एसिडिटी हुई है। कुछ दवाई दी उन्होंने और बोला कि कुछ एंटासिड है। क्या ये दवाई एसिड को कम करती है? हाँ, गलत खान पान, ज्यादा खटास और ज्यादा मसालेदार खाना खाने पर पेट में अम्ल अधिक हो जाता है। उसके कारण एसिडिटी होती है। तब अगर हम एंटासिड लेते हैं तो हमें आराम मिलता है। इसमें क्षारक होता है।
क्या क्षारक अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं? हाँ, इसके बारे में कल बात करेंगे। दवा लेने के बाद कल मेरे पिताजी 2 घंटे बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। क्षारक भी रासायनिक यौगिक हैं, जिन्हें छूना साबुन के जैसा लगता है और आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं हैं। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उनका कई जगह इस्तेमाल होता है। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। सर, थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब अम्ल पानी में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अम्लों में हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सर, फिर क्षारक में क्या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं? क्षार कोई भी यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पैदा करता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। सर, क्या मुझे क्षारक के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? चूना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सभी क्षारक हैं। क्या साबुन में भी क्षारक है? हाँ बच्चों, रीठा एक प्राकृतिक साबुन है जिसमें क्षारक है। इससे माँ अपने बाल धोती है। हाँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दंत मंजन में चौक के टुकड़े में पालक में अम्ल है या क्षारक है? सर, कुछ पदार्थ मीठे होते हैं, उनमें अम्ल होता है या क्षारक? वे ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय। कुछ पदार्थों में ना अम्ल होता है ना क्षारक। सर, क्या होता है जब अम्ल और क्षारक मिश्रित होते हैं? रिंकू, जब अम्ल और क्षारक पदार्थ का मिश्रण होता है, आमतौर पे लवण या नमक और पानी का उत्पादन होता है। अच्छा। हाँ बच्चों, जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से बनता है। अच्छा। सर, कोई ना कोई सूचक होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षारक है। हर पदार्थ को हम चखकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसमें अम्ल या क्षारक है। अभी समय हो गया है, इसके बारे में कल बात करेंगे। बच्चों, कल आप सभी घर से या तो हल्दी, गुड़हल के फूल या प्याज ले आइएगा। बच्चों, हमने अम्ल और क्षारक के बीच अंतर जाना है। जबकि अम्ल पानी में घुल जाता है, अधिकांश क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक पदार्थों का निर्धारण करने वाले संकेतकों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।